हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हम इस वीडियो में सीटेट जुलाई और अगस्त में जो आपका होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सीटेट से रिलेटेड मिलेगी, क्योंकि जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था आपका जनवरी में, जिन बच्चों ने वो दिया था, जिनका क्लियर हो गया है, जिनका किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया, उनके रिलेटेड भी मैं बात करूँगी कि उन्हें अपनी आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या सोर्सेज से वो पढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी कमी रही है जिस पे उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर कर ली होगी सीटेट के एग्ज़ाम में कि अब सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना उतना इजी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपका क्लियर हो गया, 10 दिन में पढ़ लिए, 15 दिन में पढ़ लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लेवल है वो धीरे 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 आपका बढ़ता जा रहा है। और जब ये पहले ऑफलाइन मोड में होता था, ठीक है, उसके बाद ये ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर से ये अब ऑफलाइन में हो रहा है, ठीक है। और अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की 2025 वाले सीटेट की, तो उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ऑफलाइन में होगा या फिर वो ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये भी एक बात है। और ये एक चीज़ है कि अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपना अच्छे से तैयारी करिए, एक बार उस एग्ज़ाम को क्लियर करिए और आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए। अब क्या होता है कि थोड़ी सी तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं पाती, जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता है 15 दिन 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती और कुछ मार्क्स से वो रुक जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करना शुरू करें, जो कि आप इतने श्योर हों और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। हमने बात कर ली है डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, क्योंकि जो जुलाई और अगस्त का अब होने वाला है, तो इससे ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है उससे इजी ही वो पेपर आपका जुलाई या अगस्त में होने वाला है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जो डिफ़िकल्टी लेवल अब था उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आपका NCERT। इन्होंने अपने सिलेबस, जो सीटेट का सिलेबस दिया हुआ है, उसमें भी दिया है कि जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स हैं 6 टू लेके 8 तक की, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसको आपको डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज अर्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिया, आपने उसका आंसर कर दिया। नहीं, अब आपको हर चीज़ की डीप में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब इतना इजी नहीं है क्वेश्चंस को डील करना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगे हैं, टाइम ड्यूरेशन आपकी कम हो जाती है। कुछ लोग ऑफलाइन में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एग्ज़ाम देने में। तो हर किसी का अलग अलग एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की डीप में बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है। अब एक बात और आ जाती है कि जो 2025 में एग्ज़ाम होगा उसका नहीं पता, कि क्या पता अभी तो सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, हो सकता है फिर एनटीए कंडक्ट कराने लगे, ठीक है। अब अगर एनटीए कंडक्ट कराता है, तो आपने अगर नेट जेआरएफ के बारे में सुना है, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है। अब नेट और जेआरएफ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, वही लेवल ये अब लोग सीटेट का करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब इन्होंने 9 से 12 तक के लिए भी सीटेट का ये बात कर रहे हैं कि अभी तक क्या था, 1 से लेके 5 तक का ये प्राइमरी लेवल वाला करते थे, और 6 टू लेके 8 तक का इनका सेकेंडरी लेवल का था, और अब ये 9 से लेके 12 तक के लिए भी एक सीटेट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो आपको सीटेट करना मस्ट है, उसके बिना आप टीचिंग लाइन में नहीं आ सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गई ये वाली चीज़। अब एक चीज़ और बात आती है कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 90 मार्क्स पर सीटेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी या SC ST से बिलोंग करते हैं या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 82 मार्क्स पर सीटेट क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्लियर होना ही ज़रूरी होता है। ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं आपके तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, जर्नल में 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए, और ओबीसी और अदर कैटेगरीज़ में आपको 82 मार्क्स पर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने लास्ट जो आपका हुआ था 2023 में, वो आपका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2024 में ये एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट करा दिया,
ठीक है। अब तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम अगस्त में ही करें या फिर ये एग्ज़ाम जुलाई में भी करा सकते हैं। तो अगर आपको तैयारी अपनी रखनी है तो आपको उसी का मैं एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना बेस तैयार करें। बेस तैयार कैसे करेंगे आप? एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है 6 से लेके 8 तक, मैं आपको अपने चैनल पे एसएसटी की प्रिपरेशन कराती हूँ, एसएसटी की डीप में प्रिपरेशन कराती हूँ। और इस बार जो मैंने प्रिपरेशन कराई थी उनकी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो समझ सकते हैं कि एक एक वीडियो को कितना मैंने डीप में जाके पढ़ाया है और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एसएसटी की प्रिपरेशन कराती हूँ 6 से 8 तक लेकर। आपको एसएसटी की यहाँ पर पूरी तैयारी मिलेगी, पूरे सिलेबस के साथ में पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है। 6 to 8 तक का आपको बेस बनाना बहुत ज़रूरत है। हमारे सब्जेक्ट्स में आता है सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है। ये अपने आप में इतने वाइड सब्जेक्ट्स हैं कि आप कहने को ये सिर्फ एक एसएसटी है, लेकिन उसके अंदर आपको इन तीनों को बहुत ही डीप में पढ़ना है। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक एक करके अपना ये इनकी बुक 6 से लेके 8 तक ही पढ़ना शुरू करें, या फिर आप वीक में डेज डिवाइज कर लें कि भाई 2 डे मुझे सिविक्स पढ़नी है, 2 डेज मुझे ज्योग्राफी करनी है, 2 डेज मुझे हिस्ट्री करनी है, और एक दिन में मैंने जो पूरे वीक में पढ़ा है उसको मुझे पूरे वीक में रिवाइज करना है। ठीक है। एक तरीका ये है जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो। लेकिन ना ही तो आप, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि ना ही तो आप नोटिफिकेशन का वेट करें, ना ही आप इस चीज़ का वेट करें कि अब एग्ज़ाम है, अब फॉर्म भरे जाएंगे, फिर ये 1 मंथ और ले लेंगे, फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी। क्योंकि आपको पता है 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एक बार जनवरी में हो गया, एक बार आपका जुलाई में हो गया। ठीक है। तो आपको अगर जनवरी वाला क्लियर नहीं हुआ है तो जो जो वीक पॉइंट हैं आपकी, उन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वर्क करना है कि किस रीजंस की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या देने की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जो मैं अब तैयारी स्टार्ट कराऊंगी, मैं आपकी मार्च से तैयारी स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है। मार्च से आपकी वीडियोस चैनल पे आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम सिविक्स का स्टार्ट करेंगे, देन हम अपनी हिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद हम अपनी ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है। साथ के साथ मैं आपको PYQs भी कराऊंगी, और जो अभी जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ है उसका भी मैं आपको SST का पूरा पोर्शन विद ऑफिशियल आंसर की आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो ये भी आपकी चीज़ आती है, रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आप जिस सीक्वेंस में मैं आपको तैयारी करा रही हूँ उसी सीक्वेंस में अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से नहीं रोक सकता अगर आपकी तैयारी पक्की है तो। अगर आप पक्के हैं कि और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो जो आपकी कमियां रही हैं उन पर वर्क करिए, और जहाँ जहाँ लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस चीज़ को आप ऐड करें अपने उसमें। तो यही था सारा आपकी इन्फॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड। आपको अपना बेस किस तरीके से बनाना है, जो इसका क्या क्या क्लियर होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है, और लेवल क्या होने वाला है सीटेट का ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। जो जिन्होंने जनवरी का एग्ज़ाम दिया था उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और हो सकता है कि 2025 में आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड से फिर से वो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दें, और जब वो ऑफलाइन से ऑनलाइन करेंगे तो वो उसको और भी ज़्यादा लेवल को वो हाई कर देंगे। तो बेहतर है कि आप अभी अपना ये तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करें और इसी बार आपका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप अपने करियर में आगे मूव करें। तो यही थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मार्च के फर्स्ट वीक से ही आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी चैनल पर। एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ पर कराती हूँ विद PYQs, विद डिटेल डिस्कशन भी हम लेते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा कि जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, एसएसटी का जो कंप्लीट सिलेबस एक बार करना चाहते हैं तो वो चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।